हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स मास मीडिया पर डिस्कस करेंगे। यानी जो 2021-22 का एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं मास मीडिया, तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास है। जो आप किस तरह तैयारी करेंगे, पिछले पैटर्न में और अभी के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप एक साल पहले का मेरा वीडियो देखेंगे, इसी टॉपिक पे एक वीडियो मैंने बनाया था उस साल का पास्ड आउट स्टूडेंट से, तो उसका एक्सपीरियंस जाना था हमने, जो किस तरह से उन्होंने तैयारी की, उसके बाद किस टाइप का क्वेश्चंस था। तो वैसा ही कुछ इस साल भी हम करेंगे आज की इस वीडियो में। जो इसने किस तरह से तैयारी की और पिछले साल के क्वेश्चंस में और इस साल के क्वेश्चंस में क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्वेश्चन का लेवल अप हुआ था या लेवल सेम था, या फिर क्या क्या चेंजेस थी, उन तमाम विषय पे या उन तमाम मुद्दों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। और आप मास मीडिया के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ख़ास वीडियो है, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को देखिए। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, जैसे कि मैंने बताया, इस साल का जो पास्ड आउट है हम्माद राशिद, वो मेरे साथ मौजूद है। तो हम्माद राशिद साहब, सबसे पहले मैं आपका मेरे चैनल में आज की इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और आपको बधाई भी देता हूँ कि आपने संघर्ष किया, मेहनत किया, और आपका जो लक्ष्य था मास मीडिया में सीट प्राप्त करने का, तो आपने वो सीट प्राप्त किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। तो हम्माद राशिद, आप ये बताइए, जो आप 2019-20 या प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो उस क्वेश्चन में के पैटर्न में और जो पैटर्न आपने अटेंड किया, ठीक है, 2021 का, दोनों में क्या ख़ास अंतर क्या था? ज़मीन आसमान का अंतर था। क्योंकि जब आप ख़ुद भी देखे होंगे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप उस समय देखे होंगे कि जब आप 2017 का पेपर और 2018 का पेपर और 2019 का पेपर देखेंगे, तो ये सब क्या था कि सिस्टमेटिक वे में, मतलब जो एक पैटर्न चला आ रहा था उस हिसाब से था सारी चीज़ें। लेकिन जब आप 2020 के क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, दोनों क्वेश्चन का ना लेवल कहीं ना कहीं ऊपर होता हुआ नज़र आया। जैसे में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए कि था कि मतलब 6 महीने के अंदर का करंट अफेयर था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। कुछ जीके का पोर्शन था जिससे मतलब उसी से क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब 2020 के आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई एरिया ही नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया है। तो मतलब आप अगर लेवल की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन लेवल की, तो वो कहीं ना कहीं 2020 का अन्य मतलब 2017 या 18-19 के क्वेश्चन से हाई लेवल था। ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट था। सब्जेक्टिव पार्ट का भी कुछ ऐसा ही था? सब्जेक्टिव तो मतलब ये कहते हैं ना कि रिवाज चला आ रहा था कि मतलब कुछ क्वेश्चन है जो मतलब आएंगे। जैसे में आप देख लीजिए, कंट्री का रिलेशन जो होता है कि मतलब भारत चीन का संबंध, भारत भूटान का संबंध, भारत नेपाल का संबंध, ऐसे क्वेश्चन थे। मतलब कि बच्चे मतलब उसको रटा के आते थे, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन ऐसा जब आप 2020 में देखेंगे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं था जो मतलब 2018 या 19 में पूछा गया हो, जिसको मतलब हम तैयारी करके आए और क्वेश्चन मेरे सामने, तो वैसा कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब चाहे वो 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं 5 या 10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मतलब पीछे कभी पूछा गया हो। चाहे हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, वैसा कुछ नहीं था। सब चीज़ें नहीं थी हमारे सामने। यानी आप मैं ये कह सकता हूँ जो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल अप हो गया था। यानी जैसे कि आपने बताया भी, जो हाँ, ये मैंने भी देखा, जो 2018, 17 या 19 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सब्जेक्टिव पार्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हर साल कंटिन्यू पूछा जा रहा था। जैसे भारत और उसके पड़ोसी देशों का संबंध क्या कैसा रिलेशन क्या है। उसी तरह मनोरंजन, आपके पसंदीदा अखबार हो, पसंदीदा न्यूज़ चैनल हो, ये सब के बारे में हमेशा पूछा जाता रहा। लेकिन इस बार जैसा आप बता रहे हैं लेवल अप है, तो क्या कुछ बताएंगे जो क्वेश्चन अगर आपके माइंड में, क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट का जो क्वेश्चन होता है वो आपका उसी में आपका आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर होगा नहीं, मेरे पास भी नहीं है, ना इनके पास है। तो अगर आपको याद है जी क्या क्या क्वेश्चन आया था, कुछ बताएंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन था उसमें मतलब क्वेश्चन मतलब अगर आप देखेंगे, मतलब मैं लेके आया था, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया था एक आइडिया के लिए कि मे भी मेरा नहीं निकले तो मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर सकूँ, इसलिए मैं लिख के लेके आ गया था। तो उसमें जो मतलब क्वेश्चन थे ना, को रिलेटेड क्वेश्चन थे। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आप डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में क्या डिफरेंस है, तो आगे वो पूछ रहा है सोशल मीडिया और मतलब न्यू मीडिया में क्या डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन मतलब को रिलेटेड करके था। जैसे अगर आपका पसंदीदा समाचार पत्र क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो चलिए ठीक है, आप लिख दिए। फिर आपसे नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अपने न्यूज़ चैनल की क्या विशेषता बताना चाहेंगे, तो आप लिख देंगे। लेकिन वहाँ ऐसे क्वेश्चन थे ना, हर क्वेश्चन एक दूसरे से को रिलेट हो रहा था। मतलब आप कुछ चीज़ें आपके माइंड में है, उसको आप लिख दे, फिर नए क्वेश्चन देख रहे, अच्छा इसमें यही पूछ रहा है, इससे रिलेट करके लिखना, अब क्या लिखना है। तो ये मतलब अपने आप में एक ये होता है, क्या बोलते हैं, मतलब ये भी हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन को कुछ घुमा फिरा के भी पूछा था। हाँ, मतलब आप अगर देखेंगे ना क्वेश्चन, मतलब जैसे मैं आपको बता दूं कि पूछ रहे थे उसमें कि मतलब आप एज ए जर्नलिस्ट
किसी एक्टर से आप क्या 5 क्वेश्चन करेंगे। फिर आगे पूछ रहे थे कि आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल नहीं पूछ रहे आप एनडीटीवी और आज तक की तुलना कीजिए। फिर उसके बाद आगे पूछ रहा है न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया की मतलब क्या मतलब अंतर है। सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव नहीं पूछ के वो पूछ रहा है कि सोशल मीडिया से मतलब जो फेक न्यूज़ फैले हैं उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो एक तरफ देखिए कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का डिफरेंस पूछ रहा है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ को फैलाने में क्या षड्यंत्र रच रहा है, मतलब क्या लोग उसका वो करते हैं। तो उस पर आप अपने ये मत को प्रस्तुत कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन को कोरिलेट करके पूछा जा रहा था, और ऐसे क्वेश्चन जिसका हम कभी ख्याल में नहीं मतलब वजूद में ही नहीं ला सकते हैं, सोच भी नहीं सकते कि ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं ये लोग। अच्छा, क्वेश्चन का पैटर्न सिलेबस से हट का पैटर्न था या सिलेबस के रिगार्डिंग था कुछ? आप मास मीडिया के सिलेबस को देख लीजिए। पिछले 2 से 3 सालों के मैं सिलेबस को देखा, पिछले 2 से 3 सालों के क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया, और एक बार नहीं बल्कि 4-4 ऑप्शन के साथ किया। अगर आप किसी भी साल ये बता दें कि क्वेश्चन मतलब जो सिलेबस जामिया के साइट्स पे दिया गया उससे रिलेटेड हो, नहीं मतलब वो एक मतलब बता देते हैं फॉर्मेट कि ऐसा होगा, बट वैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा। और एक बात भी है गाइस, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है ना टफ होता जा रहा है आपके लिए, क्योंकि सीट तो वही लिमिटेड है, 40 सीट ही आपके पास। लेकिन दिन ब दिन जो ये मशहूर हो रहा है मास मीडिया, पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया की बात करें अगर हम, तो लगभग हर कोने से लोग आ रहे हैं मास मीडिया करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग ये ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा लोग आएंगे सीट कम होगा, और तो हमें 40 चेहरे का ही चयन करना होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन लेवल अप करना या फिर उसका लेवल को बढ़ाना ये ज़रूरी हो जाता है। तो मोहम्मद राशिद, जैसा आपने काफ़ी मेहनत की आपने बताया, और ये आपका मेहनत का नतीजा है शायद जो आज आप जामिया के पार्ट हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं फिर मास मीडिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप ही की तरह इस मीडिया का या फिर जामिया का पार्ट होना चाहते हैं। तो उन्हें आप क्या गाइडेंस मतलब क्या उससे सुझाव देना चाहेंगे जो अब की बार वो किस तरह तैयारी करें? देखिए, मैं पहले बता दूं कि मतलब मैं भी मतलब तैयारी कर रहा था, तो उस समय जब हम तैयारी कर रहे होते तो कुछ भी मतलब पता नहीं होता है, तो लोगों को ढूंढते हैं कि जो हमको इससे रिलेटेड गाइड कर दे। तो उसमें सबसे बड़ा अगर मतलब किसी का मतलब सहयोग रहा, तो मतलब साथ में बैठे हुए हसमत सईद है, और मतलब इनके क्लासमेट है अरीबा खान है, सीनियर अंजर अफाक, इन लोगों का बहुत बड़ा मतलब सहयोग रहा है। हाँ, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है, किसी भी चीज़ के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सहयोग कोई भी दे सकते। हाँ, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा उन लोगों से कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब वैसे लोगों को ढूंढिए मतलब जो आपको इससे रिलेटेड गाइड कर सके और सही प्रॉपर वे में गाइड कर सके। इससे रिलेटेड जो लोग हैं, मतलब जामिया से रिलेटेड, मास मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको पकड़िए, उनसे मतलब पूछिए थोड़ा बहुत। अगर इतना भी कोई नहीं मिल रहा है, आप मतलब कि आपके पास अगर कोई जानने वाला नहीं है, तो आपके लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि आप सबसे पहले उसमें क्वेश्चन पेपर ढूंढिए। 40 ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को देखिए, और 1 साल के नहीं 2 से 3 सालों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के बाद उसको नोट कीजिए अपने पास। उसके बाद 4 ऑप्शन के साथ में सॉल्व कीजिए, क्योंकि ना जो क्वेश्चन होता है ना उससे रिलेटेड ऑप्शन 4 होते हैं, तो उसमें 1 आंसर होता है। उसके बाद जो 3 ऑप्शन होता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एराइज कर रहा होता है, तो उससे रिलेटेड जब आप उस तरह से 40 क्वेश्चन को करेंगे, तो मतलब 3 एक्स्ट्रा आपके पास हर क्वेश्चन से बनते चले जाएंगे। तो 4 × 3 अगर कर देंगे तो 120 मेरे पास क्वेश्चन बन जाते हैं। और 120 क्वेश्चन को अगर नेक्स्ट ईयर से आप कंपेरिजन करके देखेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 से 4 नहीं 5-6 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कर रहे हैं, तो 2 से 3 सालों के क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब आप एग्जामिनर के माइंड को पढ़ ले रहे हैं। या जो कुछ फॉर्मेट चल रहा है, लोग कहते हैं कि रिवीजन हो जाता है क्वेश्चन, या ऐसा और रिपीट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं कि मतलब जो क्वेश्चन रिपीटेड होने वाले या उससे रिलेटेड होंगे, तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और सब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या है कि मतलब आप सबसे पहले तो आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो होगा, अब टाइम घटा भी दिया गया, 10 या 15 मिनट घट भी गया। पहले 1 घंटा 15 मिनट था, अब मतलब 1 घंटा है। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट होता है कि टॉपिक कितने में लिखे, 6 नंबर वाला है तो इसको कितने में लिखे, 10 नंबर वाला है तो कितने में लिखे। तो ये चीज़ होता है कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आप दिन भर में जितना हो सके लिख लीजिए। जैसे एक टॉपिक को 5 बार लिखिए, 6 बार लिखिए, रिवीजन करते जाइए, ईजी हो जाएगा। चलो गाइज़, तो बात करने से जो ख़ास बात पता चला, अगर सब्जेक्टिव पार्ट आप कवर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट में जो 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें आपका पूरा जो कमाल होता है लिखने पर, आपकी स्पीड पर होता है। और लिखना भी है तो ऐसे नहीं लिखना है कि मतलब जैसे 4th स्टैंडर्ड के या 5th स्टैंडर्ड के जो लड़के होते हैं उनको होमवर्क दे दिया जाता है, उसको मस्क करके वो लिख के लेके चले, तो वैसे नहीं लिखना है। हाँ, आप न्यूज़ चैनल देखिए, कोई इंटरव्यू उठाइए, देखिए, मतलब बहुत सारे कवर स्टोरी होते हैं, उनको देखिए और अपने लैंग्वेज में उसको लिखिए। डेली बाय डेली ऐसे कीजिए। जैसे क्वेश्चन आता था पहले कि फ़िल्म की समीक्षा कीजिए, तो उसमें क्या करते थे कि लोग मतलब फ़िल्म देखे, उसको जो देख रहे हैं उसको जो मतलब बयां कर दिए।
तो उसी तरह से आप बहुत सारे मतलब जो भी देखिए, मतलब न्यूज़ देखिए या न्यूज़ पढ़ के आइए या मूवी देखिए या वेब सीरीज़ देखिए, जो भी देखिए उसको मतलब लिखिए, लिखते जाइए। और लिखने के साथ साथ ये होता है कि उसको लिख के हम पढ़ें, अपनी गलती हम खुद सुधारेंगे, तब उसके बाद मेरे को अंदाज़ा होता है कि अच्छा हम ना पिछले वाले में ये गलती किए थे, अब आगे हमको ये नहीं करना है। तो इस तरह से हम इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद कर लेते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बाकी हमाद राशिद का नंबर या मैं अपना नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।